हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अब हम लोग को पढ़ना है 11 चैप्टर। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड क्लास 5th का है और सन और मून के बारे में पढ़ना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लैनेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द क्लूज गिवन। क्लू दिया गया है, उसको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई एम द लार्जेस्ट प्लैनेट, वाई मैं सबसे बड़ा प्लैनेट हूँ। तो सबसे बड़ा प्लैनेट जो होता है सोलर सिस्टम में वो जुपिटर होता है। आई एम द प्लैनेट विद द रिंग, हम ऐसा प्लैनेट है जिसमें रिंग होता है तो सैटर्न है। उसके बाद आई एम द ब्लू प्लैनेट, तो अर्थ है। आई एम द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, द नेपच्यून है। उसके बाद मरकरी है। आई एम प्लैनेट फारटेस्ट फ्रॉम द सन, सबसे दूर रहते हैं वो मरकरी। दिस प्लैनेट्स एंड द सन आर नोन एज, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज। ये सारे सभी क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सेलेस्टियल जो बॉडी होता है ये सोलर सिस्टम का पार्ट होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ा जाए। सोलर सिस्टम, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन और उससे चारों तरफ एक स्थूल बॉडी होता है, ठीक है, प्लैनेट होता है जो चारों तरफ रिवॉल्व होता है, उसको कहते हैं सोलर सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट देयर आर ऑल्सो, ठीक है, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स, सैटेलाइट्स ऑफ वेरियस प्लैनेट ईटीसी। यानी कि देखिए अब ये है कि एक पार्ट है फ्रॉम प्लैनेट्स के अलावा भी कुछ पार्ट होता है जो घूमते रहते हैं हमारे प्लैनेट में। उसमें कॉमेट्स है, ठीक है, उसके बाद एस्ट्रॉयड्स हैं, सैटेलाइट्स है जो विभिन्न प्लैनेट के चारों तरफ घूमते रहते हैं ईटीसी इन द सोलर सिस्टम में होते हैं। A satellite is a celestial body that orbit a planet. Satellites भी एक celestial body होता है जो planet के अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, planet के ऑर्बिट में रहते हैं, ठीक है। All planet revolve around the sun in fixed path called orbit. जितने भी planet होते हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व परिक्रमा करते रहते हैं अपने फिक्स पाथ जिसको ऑर्बिट कहते हैं। In order of increasing distance from the sun, the 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। यानी कि इंक्रीजिंग डिस्टेंस को देखते हुए सन के और 8 प्लानट को ऐसे मतलब मरकरी, स्टार्टिंग में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इस तरह डिवाइड किया गया, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो प्लूटो which are earlier considered a planet were placed in the separate category called dwarf planet by the International Astronomical Union in August 2006। कह प्लूटो भी एक प्लैनेट ही भी था जिसको बनाया गया था, जो एक्चुअली क्या होता है कि प्लैनेट की कैटेगरी से सेपरेट हो गया, अलग हो गया, जो कि वो उसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बोना प्लैनेट। और वो झूठा था, गलत हो गया, उसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना। तो वो अपने पाथ पे, एक्चुअली वो अपने पाथ पे नहीं रहता था, हमेशा कभी इधर चल जाता था कभी उधर, इसलिए उसको हटा दिया, सेपरेट कर दिया गया। किसके द्वारा? तो बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कमेटी के द्वारा हटा दिया गया 2006 में ही। गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। इन रियलिटी द प्लैनेट आर मच मोर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। प्लैनेट जो है, रियलिटी ये है कि प्लैनेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं, मच मोर, अच्छा खासा दूरी पर रहते हैं। दिस डायग्राम सिंपली गिव अस रफ आइडिया हाउ एंड वेयर दिस प्लैनेट इज। इसमें बस आइडिया दिया गया कि कहाँ और कैसे ये प्लैनेट रहते हैं, एक आइडिया दिया गया, ठीक है।
of Earth. The Earth is different from all other planets in the solar system. सोलर सिस्टम में सभी देखिए, सोलर सिस्टम का सभी प्लैनेट से एक अर्थ जो प्लैनेट है सभी प्लैनेट से डिफरेंट हो है. इट हैज़ वाटर, एयर एंड सॉइल. इसमें वाटर, एयर और मिट्टी तीनों होता है. देयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द सन अर्थ. अर्थ के चारों तरफ एयर का एक ब्लैंकेट होता है जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. जो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस ऑफ द सन. सन का अल्ट्रावायलेट रेजेस से हमको प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. ये ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है. द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ वेरियस फीचर लाइक ओशियन, ठीक है, रिवर, माउंटेन एंड वैली. देखिए, अर्थ के सरफेस पे विभिन्न प्रकार के फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे ओशियन है, रिवर है, माउंटेन्स और वैली. बट डोंट नो व्हाट द इनसाइड ऑफ द अर्थ लुक लाइक. लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि अर्थ अंदर से कैसा दिखने में होता है. तो आइए पढ़ा जाए. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. अर्थ का आंतरिक स्ट्रक्चर. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर. एक्चुअली ये अर्थ जो है यूनिफॉर्म में सॉलिड स्फीयर नहीं होता है. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर. ये डिफरेंट लेयर में होता है. दिस लेयर आर कॉल्ड क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. इस लेयर को क्रस्ट कहते हैं, मेंटल कहते हैं और कोर कहते हैं. द कोर इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर कोर. कोर को फिर आउटर और इनर कोर में डिवाइड किया गया. अब देखिए, ये क्रस्ट दिख रहा है, मेंटल उसके अंदर का पार्ट है, आउटर कोर हो गया और ये इनर कोर. इस तरह ये दिया गया. अब आइए इसके बारे में. 3 लेयर्स ऑफ अर्थ. क्रस्ट क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ये अर्थ का सबसे बाहरी लेयर होता है. उसके बाद कंटिनेंट्स एंड ओशियन लाई ऑन दिस लेयर. इसमें ओशियंस और कंटिनेंट इस लेयर में रहते हैं, इसी लेयर में रहता है क्रस्ट में. इट थिकनेस वेरीज फ्रॉम 5 किलोमीटर अंडर द ओशियन फ्लोर टू 70 किलोमीटर अंडर द कंटिनेंट. एक्चुअली कंटिनेंट इसी में रहता है, ओशियंस भी इसी में रहता है, इसी लेयर में. तो थिकनेस जो होता है 5 किलोमीटर अंदर द ओशियन फ्लोर में 5 किलोमीटर्स एंड 70 किलोमीटर कंटिनेंट में रहते हैं. इट इज़ मेड ऑफ रॉक. ये रॉक का बना होता है. इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. इसमें सभी प्रकार के चीज़ रहते हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी होता है. मेंटल. इट इज़ द मिडिल लेयर या लेयर बिलो द क्रस्ट के अंदर का पार्ट है, मिडिल लेयर भी कह सकते हैं. इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, यानी कि 2900 किलोमीटर मोटा होता है. इट्स अपर पार्ट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक. इसका ऊपरी वाला भाग जो है सॉलिड रॉक से बना होता है. वेयर एज द लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ मोल्टेन पार्ट. अंदर का पार्ट जो होता है मोल्टेन रॉक का बना होता है. मोल्टेन रॉक यानी रॉक जो पिघला हुआ रॉक होता है अंदर में, और ऊपर क्या होता है? सॉलिड रॉक होता है. इट इज़ फ्रॉम द हियर दैट मोल्टेन मैग्मा कम्स आउट व्हेन अ वोल्केनो एरप्ट. इसमें का जो मोल्टेन जो रॉक होता है उसमें होता है मैग्मा, और ये मैग्मा बाहर आता है जब वेल्कोनो आता है, ज्वालामुखी आती है, तब ये बाहर आते हैं. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम. इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम रहता है इस मैग्मा में. कोर. इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर फॉर्मिंग द सेंटर ऑफ द एयर. एक्चुअली ये होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है और ये अर्थ का सेंटर में रहता है, सेंटर में होता है. इट आउटर कोर अबाउट 2300 किलोमीटर. ये बाहर से 2300 किलोमीटर थिक मोटा होता है. द इनर कोर इज अबाउट 1200 किलोमीटर. अंदर का जो कोट होता है 1200 किलोमीटर. बाहरी कोट क्या होता है 23, अंदर 1200 किलोमीटर. द आउटर कोर कंटेन्स आयरन एंड निकल इन द मोल्टेन स्टेट.
बाहर में क्या होता है, इसमें आयरन और निकल होता है जो पिघले हुए स्टेट में होते हैं। सम सल्फर इज़ ऑल्सो, सल्फर भी इसमें होता है। द इनर कोर इज़ अ सॉलिड बॉल, इनर कोर जो होता है वो सॉलिड बॉल की तरह होता है। ऑलमोस्ट इंटायरली मेड ऑफ द आयरन, वो आयरन का बना होता है ज़्यादातर। अब ये जो होगा, अब ये इसमें देख रहे हैं आपको, अब बाबू इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको बार बार पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे का, ठीक। ओके बाय।